नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी की भारी डिमांड पे अध्याय 5 भी आ चुका है। आपने कमेंट किया था अध्याय 4 पर कि परमेश्वर भैया अध्याय 5 जरूर लाइए भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो मैंने सोचा कि जब आपने इतना कहा ही है तो ये रिकॉर्डिंग आपके लिए प्रस्तुत हो रही है आपके अपने प्यारे से परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश चैनल पर बच्चों। तो आइए थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। देखो यार, रोज सीखो, थोड़ा थोड़ा सीखो, अच्छे से सीखो, ये आपका कार्य है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ, तो आप बोलेंगे 9 सितंबर 1850। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ है, तो आप बताएंगे कि 9 सितंबर 1850 पर हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ है, तो आप बताएंगे 9 सितंबर 1850 में हुआ है। किसमें भैया? 9 सितंबर 1850 में हुआ है। इनका निधन, तो आप बोलेंगे 6 जनवरी 1885। बाबू एक चीज देखो भैया, कुछ याद हो चाहे ना याद हो, जन्म और निधन जरूर याद कर लेना, बस इतना जानो। जन्म स्थान इनका वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। जन्म स्थान कहां पर हुआ है? तो जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम गोपाल चंद्र है। माता जी का नाम इनके पार्वती देवी और पिता का नाम गोपाल चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखो हरिश्चंद्र गोपाल चंद्र। कवि नाम बेटा इनका गिरधर दास कवि नाम पड़ा। शिक्षा मुख्यतः घर पर स्वाध्याय द्वारा। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से पढ़ना। बहुपठित बहुश्रुत विविध विषयों का ज्ञान था इनको। भाषा ज्ञान की अगर मैं बात करूं तो भाषा ज्ञान इनको कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था, तो भैया इनको हिंदी का ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था, अंग्रेजी का ज्ञान था, बांग्ला ज्ञान था, मराठी आदि अनेक भाषाओं में गति। भैया ऐसे ही नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं पड़ा, इनको ज्ञान बहुत था यार। सोचो, जिसको हिंदी संस्कृत अंग्रेजी बांग्ला मराठी जो जिसको आते, मोदी से जी से ज्यादा ज्ञान है भाई। रचनाएं, भाई साहब काव्य की रचनाएं, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, देख रहे हो विनोद, एक ट्रिक थी, देख रहे हो विनोद, इस संगीत में चिल्ला चिल्ली मची है प्रेम के चक्कर में। तो देख रहे हो विनोद का मतलब वर्षा विनोद, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम, जहां प्रेम पर रचनाएं हैं। कुछ नाटक थे, विद्या सुंदर, रत्नावली, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली। कुछ गद्य विधाएं, वैष्णव सर्वस्व, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, स्वर्ग में विचार सभा, जातीय संगीत आदि। संपूर्ण रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली, 3 खंड में भारतेंदु समग्र थी बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। भारत दुर्दशा पढ़ने वाले हम बेटा जी। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है, नाटक से निकली यह कविता है भारत दुर्दशा। है तो नाटक, लेकिन नाटक से निकली है कविता भारत दुर्दशा। बेटा ये जो भारत दुर्दशा है, इसमें कवि ने भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है। आज यही देख लो, न सिलेंडर मिल रहा है, न तेल मिल रहा है, आज भी यही दुर्दशा है। कवि ने बहुत पहले कहा था कि भारत की दुर्दशा हो जाएगी, आज भी यही चल रहा है। न सिलेंडर मिल रहा है, न पेट्रोल मिल रहा है, न डीजल मिल रहा है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, पैसा का रेट गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। तो कहते क्या है कि रोवहूं सब मिल के, आवहूं भारत भाई। क्या प्यारी प्यारी बेटा, जो हम पढ़ाते हैं वो पद्यखंड पढ़ाते हैं, मैं आपको पहले सचेत कर दे रहा हूं। जो हम पढ़ाते हैं वह पद्यखंड पढ़ाते हैं। पद्यखंड क्या होता है? जो गाया जाता है उसे हम पद्यखंड कहते हैं। जो गाया जाता है, जो गाया जाता है उसे पद्यखंड कहते हैं भैया जी। जो गाया जाता है उसे पद्यखंड कहते हैं। कि रोवहूं सब मिल के, आवहूं भारत भाई। हे भारत के मेरे प्यारे भाइयों, हे भारत की मेरी जनता, आइए सब मिलकर एक बार रोते हैं क्या? हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। हाय, इस भारत की दुर्दशा को देखा नहीं जा सकता है। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीन हो। अगर सबसे पहले किसी भी देश को धन बल बुद्धि मिली है वो भारत को मिली है। यही श्री रामचंद्र जी रहे हैं, यही भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए हैं, यही स्वामी विवेकानंद जन्म लिए हैं। लेकिन हुआ क्या
कि सबके पहले जही सभ्य विदा था कीन हो। सबसे पहले सभ्यताओं का विकास, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सारी सभ्यताओं का विकास सबसे पहले भारत पे हुआ। लेकिन आज क्या है, आज दुर्दशा हो गई कि सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, अपने भारत पे ही इतने साधु समाज हुए, इतना अच्छा रूप श्रृंगार करते हुए सबके पहले विद्यापल जी ने गही लीनो। सबसे पहले विद्या का फल पाने वाले भारत के लोग ही रहते थे। लेकिन आज क्या है कि आज हम इस दुर्दशा में हैं कि हम अपने देश का नाम लेने पर भी शर्माते हैं। अर्थ क्या है, हे भारत भाइयों आओ हम सब मिलकर रोएं, हाय भारत की यह दयनीय स्थिति अब देखी नहीं जाती है। थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूं बच्चों, आवाज में थोड़ा सा खसखस है, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट होगा परमेश्वर भैया जब तक। ध्यान सुनेगा। या वही भारत है जिसे ईश्वर ने सबसे पहले धन और बल प्रदान किया था। सच में मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। इसी भारत को विधाता ने सबसे पहले सभ्यता और संस्कृति का क्या बनाया था, केंद्र बनाया था। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े गुरुकुल होते थे, यहीं पर सोचो विदेश विदेश वेनसांग फाइयान ये सब पढ़ने आते थे यार। अब आज क्या है, हम लोग विदेश जाते हैं। सोचो यही देश सबसे पहले सुंदर रूप रंग और रस से परिपूर्ण था, और यही वह भूमि है जिसने सबसे पहले विद्या का फल प्राप्त किया है। सोचो ये वही देश है जिसने सबसे पहले बल बुद्धि विद्या का फल प्राप्त किया है। यहाँ पर एकलव्य जैसे धनुर्धर रहते थे, अर्जुन जैसे धनुर्धर रहते थे। ये वही देश है जो सबसे आगे था। अर्थात जो भारत कभी समृद्धि शक्ति सौंदर्य और ज्ञान में सबसे आगे था, आज उसकी दुर्दशा देखकर कवि का हृदय व्यथित हो उठा है, और यह सबको शोक व्यक्त करने के लिए बुला रहा है कि जल्दी आओ और रो इस भारत की दुर्दशा पर। सोचो कवि ने ये कहा, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, जहां भय साक्य हरिश्चंद्र नहुसी ययाति। या वही देश है जहां पर हरिश्चंद्र जैसे राजा, नहुस जैसे राजा, ययाति जैसे, यहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव जैसे राजा, यहाँ राम हुए, युधिष्ठिर हुए, वासुदेव हुए, जहां भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाते। ये वही देश है जहां भीम है, अर्जुन है, कर्ण अर्जुन आएंगे। तहां रही मूर्ता कला अविद्या राते, यहाँ पर विद्या जन्मों से निवास करती है। अब जहां तहां देखूं तहां दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अगर अब देखें तो भारत की दुर्दशा ही हर जगह दिखाई देती है। लेकिन पहले की कंडीशन क्या थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब वही भारत सबके पीछे पड़ा हुआ है, सोया सा और तुच्छ दिखाई देने लगा है। हाय भारत की यह दुर्दशा देखी नहीं जाती है। जिस भूमि में शाक्य हरिश्चंद्र नहुस और ययाति जैसे महान राजा हुए, जहां राम युधिष्ठिर वासुदेव कृष्ण और सरयाति जैसे आदर्श पुरुष जन्मे हैं, जहां भीम कर्ण और अर्जुन जैसे वीरों का तेज और पराक्रम चमकता था, उसी पवित्र भूमि में आज मूर्खता आपसी कलह और अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। कहते थे कि जहां इतने बड़े राजा राजा हो दशरथ जैसे, सोच कर देखो शिरोमणि राम जैसे राजा हैं। कहते राजा है तो राम जैसा। राम एक ऐसे धुरंधर राजा थे जिन्होंने अनेक नायिकाओं से ब्याह करने का वचन तोड़ दिया कि मैं सीता से ही प्यार करूंगा। और याद करो, रघुकुल रीते सदा चली आए, अप्राण जाए पर वचन न जाए। कर्ण जैसे राजा, एक सूर्य था उग गगन में पौरुष पुंज अनूप, और दूसरा खड़ा सामने पहले का प्रतिरूप। कर्ण ने देखो अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए सब कुछ त्याग दिया। भीम को देख लीजिएगा, जहां अनेकों राजा हुए, वह भूमि देख लीजिए, अब जहां भी दृष्टि डालो वहां केवल दुख ही दुख दिखाई देता है। हाय भारत की यह दुर्दशा अब सहन नहीं होती। भारतीय हरिश्चंद्र ने सच में लिखा है। अब वैसे ही यहाँ गद्दार राजा पैदा हुए हैं। लरि वैदिक जैन दुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाए जौन सेन पुनि भारी, तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुवारी, छाई अब आलस कुमुत कला अधियारी, छाई अब आलस कुमुत कलह अधियारी, भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई।
कह रहे हैं आपसी संघर्षों में पड़कर वैदिक और जैन धर्मों की पुस्तकें नष्ट कर दी जा रही हैं। आपसी संघर्षों में पड़कर वैदिक और जैन धर्मों की अमूल्य पुस्तकें नष्ट कर दी जा रही हैं। इसका कारण क्या है, ध्यान समझिएगा। कला के कारण फिर भारी संख्या में यवन सेनाएं बुला ली गई हैं, यवन देश से राजा बुलाए ली गए ये कला पे। इन कारणों से बार बार भारत की बुद्धि, बल, विद्या और धन का नाश होता गया है। अब देश में आलस्य, कुटिल बुद्धि, आपसी झगड़े और अज्ञान का अंधकार फैल गया है। लोग अंधों और लंगड़ों के समान असहाय, दीनहीन होकर विलाप कर रहे हैं। यही तो लिखा है, देखो ध्यान से कि लर वैदिक जैन दुबाई पुस्तक सारी। वैदिक धर्म, जैन धर्म, ये सब अपनी पुस्तकें डुबा दी, खत्म कर दी। करी कलह बुलाई जवन सेन पुरी भारी। यवन राजा, यवन की सेना बुला ली है और कलह मच रही है। तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बाहुबारी। जितना बल था, जितना बुद्धि था, ये सब नाश हो गया। छाई अब आलस कुमुद कलह अंधियारी। अब इस भारत में केवल आलस्य छाया है, अपंगता छाई है। बुरे विचार वाले लोग रह गए हैं कि भय अंधे पंगु सब दीनहीन बिलखाई। अब सब अंधे हो गए हैं, अपंग हो गए हैं, सब गरीब हो गए हैं, सब नीच हो गए हैं। हाय हाय भारत दुर्दशा, अब ये जान न पाई। अंगराज सुख साज सजय सब भारी। एक बार था कि जब यहाँ राजा महाराजा राज करते थे अंग्रेज। अब अंग्रेजों ने यहाँ पर सुख का साधन बना लिया है। अब अंग्रेज आते हैं, अपने फायदे के लिए कार्य करते हैं। यहां से धनिया, मिर्ची, नमक, मसाला ले गए। पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। अब यहाँ का धन विदेश चला जा रहा है। ताहू मैं महंगी काल रोग विस्तारी। दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहारे। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यहां से पैसा विदेश जा रहा है, यहां सरकार ने टैक्स लगा दिया है और जितना टैक्स है, टैक्स का पैसा भी विदेश जा रहा है। अब इतना टैक्स लग गया है, सरकार ने रोड पे चलने पर टैक्स दे दिया, रोड पर थूकने पर टैक्स लगा दिया। गाड़ी अपनी है, टैक्स सरकार को भरो। सिलेंडर ला रहे, टैक्स भरो, 16% जीएसटी भरो, 18% जीएसटी भरो। एक टिक्कस की आफत गरीब आदमी को मार ही डालेगी। अंग्रेजों का शासन पूरे ठाट बाट और सुख दुख साथ से सजा हुआ है, लेकिन भारत का धन विदेश चला जा रहा है और देश को भारी अपमान सहना पड़ रहा है। इसके साथ ही महंगाई, अकाल और रोग फैलते जा रहे हैं। ईश्वर मानो हर दिन पहले से दुगना दुख दे रहा हो। हाय यह कैसी व्यवस्था है। इन सब के ऊपर करोड़ टैक्स का भारी बोझ जनता पर आ पड़ा है। हाय भारत की यह दुर्दशा अब देखी नहीं जा रही है। ये जनता पर इतना दुख हो गया है ना कि ये दुर्दशा देखी ही नहीं जा रही। मेरे प्यारे बच्चा, सोचकर देखिए कितना बुरा लग रहा है। चलिए आइए प्रश्न करते, कवि सभी भारतीयों को किसके लिए आमंत्रित करता है। राष्ट्र प्रेम का शंखनाद करने वाले और हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हृदय अत्यंत दुखी है। सच में यार, बहुत दुखी है। वे कहते हैं कि जिस देश को धन, बल, बुद्धि और सत्य का मार्गदर्शक माना जाता था, क्योंकि यहाँ शाक्य, नहुष, ययाति एवं कर्ण, युधिष्ठिर, कृष्ण जैसे वीर थे, किंतु आज भारत सबसे पीछे हो गया है। भारत की स्थिति दयनीय हो गया है। वो सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि सब लोग मिलकर भारत की दुर्दशा में आकर के रो। जहां पर सत्य में चलने वाले सत्य हरिश्चंद्र थे, जहां पर बल बुद्धि के राजा नहुष थे, ययाति थे, जहां पर दानवीर कर्ण थे, दानवीर राम थे, एक ऐसा देश आज दुर्गति इसकी बहुत हो गई है। उन्होंने कहा कि आइए सब लोग मिलकर रोते हैं। कवि के अनुसार भारत कई क्षेत्रों में आगे था, पर आज पिछड़ चुका है। पिछड़ने के लिए किन कारणों का कविता में संकेत किया जा रहा है। भारत पहले विश्व गुरु था और हर क्षेत्र में आगे था, फिर भी वो आप पिछलग्गू हो गया है। सच में यार, हम हर चीज में आगे थे, बुद्धि में, बल में। हमारे यहाँ पहले तक्षशिला का निर्माण हुआ, गुरुकुल बनते थे। आज हम विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए। भारत के पीछे जाने का मुख्य कारण है कि यहाँ धार्मिक मतभेद बढ़ रहे हैं। धार्मिक विवादों और झगड़े, आपसी झगड़ों के कारण ही भारत आज बहुत पीछे चल रहा है। अपने यहाँ क्या है, नेता लोग धार्मिक साजिश कर रहे हैं, आपस में ही, आपस में लड़ मरे। मर्म का ज्ञान क्या हो का ना हो। कबीरदास भी कहते थे, हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, मुस्लिम कहे मुझे तुर्क प्यारा। हिंदू कह रहा है मुझे राम प्यारा है, मुस्लिम कह रहा है मुझे तुर्क प्यारा है। तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं। आज भारत इतना पिछलग्गू इसलिए है क्योंकि ये सब आपस में ही लड़ रहे हैं। बिना आपस में लड़े काम नहीं हो सकता है मेरे प्यारे भैया बहनी।
अब जहां देखूं तहां दुख ही दुख दिखाई, हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। सब प्रसंग व्याख्या लिखना है। उत्तर प्रसंग भैया संदर्भ देखो, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 भारत दुर्दशा से ली गई है, जिसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। प्रसंग क्या है? प्रसंग में लिखते क्या है सबसे पहले आप समझो। प्रसंग में सदैव कविता, कवि और कविता की बड़ाई लिखते। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत है, पिछड़ते हुए भारत को देखकर उनका हृदय बहुत दुखी है। व्याख्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कहते हैं कि भारत अब बहुत पीछे जा चुका है, केवल धार्मिक विवादों और आपसी झगड़ों में कलह बढ़ा रहा है, इससे देश को बहुत नुकसान। यही भारत सत्य का मार्गदर्शक होता था। अपने पराक्रम, वीरता, शौर्यता के बल पर भारत का नाम हर जगह गूंजता था। आज पूरे भारत में दुख ही दुख दिखाई देता है। भाई ये भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, सोचकर देखो कितना। भाई या भारत की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा सकती, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। उपसंहार, कभी भारत फिर से सर्वोच्च श्रेणी में देखना चाहता है और वह चाहता है कि धार्मिक विवाद होकर राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए, जिससे पूरा राष्ट्र भारत की जय जयकार करे। कवि का कहना है कि भारत को फिर से सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, जिससे हर राष्ट्र भारत की जय जयकार करे। भारतीय स्वयं अपनी इस दुर्दशा के कारण है। कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। भारत अपनी यथार्थ शक्तियों को भूलकर अंधविश्वास, कलह, अज्ञानता, कुरीति, दरिद्रता और धार्मिक विवादों और आपसी वैमनस्यता के कारण पीछे है। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। कोई तुम कहते तुम हिंदू हो, कोई तुम मुसलमान हो, तुम पापी हो, तुम कुलच्छी हो, तुम गरीब हो। इस दुर्दशा के कारण भारतीय पराधीनता की बेड़िया में जकड़ गए हैं। आज हम दुर्दशा के कारण स्वयं हैं। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, कर इन कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भारत दुर्दशा नामक कविता से कटु सत्य क्या वर्णित है? समय के अनुकूल नहीं चलने का, समय का अनसुना करने का यही परिणाम है। समय के अनुकूल चलते हैं, समय की पराकाष्ठा को समझते हैं कि आज भारत अपनी पराकाष्ठा को पहचान नहीं पा रहा है और बहुत पीछे चला जा रहा है, और भारत के बहुत सारे दुश्मन भी पैदा हो रहे हैं। सर्वविवादित कि भारत का वैदिक ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है, किंतु समय के साथ साथ भारत ने अपने को नहीं बदला और पीछे जा रहा है। जब सनातन हिंदू वैदिक लोग आपस में तालमेल नहीं बैठा पाए तो लोग जैन और बौद्ध धर्म में बंटने लगे। तब लोग अलग अलग होते तो बलबुद्धि शक्ति अब हीन हो जाती है। सबके ऊपर टिक्कस की हीन मतलब टिक्कस मतलब टैक्स की आफत क्यों है मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए। अंग्रेजी शासन में लोगों को हर जगह सुख सुविधाएं अवश्य मिली, किंतु हर सुख सुविधा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैक्स अवश्य देना पड़ रहा है, जिससे व्यक्तियों की जेब खाली हो रही है और यह टैक्स कहीं ना कहीं आफत बन जा रहा है। तो बेटा 5वां अध्याय हो चुका। क्या आप 6वें अध्याय की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन पर, लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल गाइस, थैंक यू।